अब तक आपने देखा। लड़कियों को खुश करने के तरीके। उसकी मम्मी को खुश रखो, बेटी अपने आप खुश हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। आपको मम्मी को और खुश करने का एक फॉर्मूला बताऊं? मम्मी को कुंज बिहारी की झाल मुड़ी बहुत पसंद है। झाल मुड़ी? मुझे बहुत पसंद है झाल मुड़ी। दीप, आप भी जाओ ना जीजू के साथ। ठीक है। अच्छा सुनो, जब तक ये झालमुड़ी बन रहा है तब तक तुम जाके वो हरी मिर्च, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता ये खरीद लो, ठीक है? अच्छा, तो आजकल सब्जी खरीदी जा रही है, रोज का नहीं है। भाभी जी तो बड़े घर की हैं, अब उनके लिए इतना तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। अब तो तुझे उनके पीछे पीछे सब्जी का थैला लेके घूमना पड़ेगा। है ना मस्त घरेलू हस्बैंड। अब आगे। चल भाई चल, बाय। रुको, आप लोगों से एक बात पूछूं? आपके घर में सब्जी कौन खरीदता है? मम्मी। क्यों? जी क्यों मतलब? अब सब्जी खरीदना लेडीज का काम होता है, हम लड़कों का नहीं। अच्छा, सब्जी खरीदना लेडीज का काम होता है। आप लोग तो इन्हें सब्जी खरीदते हुए देखकर ऐसे हंस रहे थे जैसे लग रहा था सब्जी खरीदना बहुत बुरा काम है। आजकल लेडीज जेंट्स से किसी भी मामले में कम नहीं है। अगर वो लोग बाहर जाकर ऑफिस में काम कर सकती है तो आप लोग भी सब्जी खरीद सकते हो ना, खाना भी बना सकते हो। हम लोग बातें तो बराबरी के करते हैं, जेंडर इक्वलिटी करते हैं, तो लेडीज अगर घर में खाना बना सकती है तो आप लोग उन्हें सब्जी खरीद के हेल्प तो कर ही सकते हो ना। इसमें एम्बैरेस होने वाली क्या बात है? वैसे खाना खाते हुए तो एम्बैरेस नहीं होते हो ना। एनीवेज, एक दिन अपने मम्मी के साथ मार्केट जाकर देखिएगा, उन्हें कितनी हेल्प मिलती है, कितनी खुशी मिलती है। बस वही खुशी आज मुझे विभू दे रहा है। And I'm so proud of him. ओ भाई, तो ये जो मैं धनिया, अदरक, आम की केरी ये सब खरीद रहा हूँ, ये मैं अपनी सासू माँ के लिए खरीद रहा हूँ, उन्हें खुशी देने के लिए। अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी। अरे ये बात तुम लोग नहीं समझ पाओगे। वो क्या कहते हैं, वो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना? सॉरी भाभी, बारिश बहुत तेज आने वाली है, हम लोग चलते हैं। ओके बाय भाभी, बाय विभोर, बाय बाय। अरे दादा, सब्जी चाहिए ना? हाँ, आपको किसने मना किया है? आप अपना काम चालू रखो। गॉड दीप, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हो गया तेरा शौक पूरा? रोमांटिक वर्क। अब खुश? बट आप दोनों भीगे कैसे? इनकी वजह से।
मेरी वजह से? अरे एक अम्ब्रेला तो पकड़ा नहीं जाता तुमसे, ऐसे हवा में लेके है कर रही हो, टूटेगा ना। वो देखो उसकी हालत देखो, तीलियां रह गई है सिर्फ। तो तुम पकड़ लेते। मैंने मम्मी की झालमुड़ी पकड़ी हुई थी। हाउ स्वीट जीजू, इतनी बारिश में भी आप मॉम के लिए झालमुड़ी ले आए। हाँ तो और नहीं तो क्या, ये कुंज बिहारी की झालमुड़ी मम्मी की फेवरेट जो है, इसके हाथ में थोड़ी ना दे देता, ये गिरा देती, मैं इसके जैसा थोड़ी लाऊं। तुम ना आप प्लीज दोनों बाद में लड़ लेना। जीजू आप मुझे प्लीज दे दो। आप दोनों जाके रूम में चेंज कर लो वरना बीमार हो जाओगे। चेंज कहाँ से कर लूं, कपड़े थोड़ी लाया हूं मैं। एक मिनट जीजू, कुछ दिन पहले ना मॉम आपके लिए कपड़े लेकर आई थी। आप रूम में जाओ, मैं कपड़े भिजवा देती हूँ। इनफैक्ट साथ में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े भी। ओके, आप दोनों चेंज करो। तुम्हारी बहन जो है थोड़ी जीजू, मैं बस ये पूछने आई थी कि आप पकौड़ों के साथ केचप लोगे या चटनी? केचप, केचप, आई लव केचप। तो ठीक है, तब तक आप फिर कंटिन्यू करो। क्या कंटिन्यू करूं? वही जो आप कर रहे थे, पढ़ाई। ये वाली नहीं, वो वाली पढ़ाई। अरे बंद करो इसको। तुम्हें अपने बाल सुखाने हैं तो बाद में सुखाना, अभी मुझे अपने बाल सुखाने दो। ये क्या मिलता है मुझे डिस्टर्ब करके? मैं कहाँ तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं तो अपने बाल सुखा रही थी। अरे यार तुम टास्क। रीति, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ मुझे इस तरह मत दिखा करो। मुझे कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ क्या होता है? यार तुम समझो, मतलब जैसे कि वो, अरे तुम एक लड़की हो, मैं लड़का हूं, वो, अरे डिस्टर्बेंस होती है यार, तुम समझो, डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं कहाँ तुम्हारी तरफ देख रही थी, तुम तो मुझे बार बार देख रहे थे। मैं तो इसीलिए तुम्हें बार बार देख रही थी कि तुम मुझे क्यों बार बार देख रहे हो। तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। तुम सुखाओ, बाल सुखाओ। छोड़ो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तुम्हारे बाल सुखाने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। छोड़ो, सुखा डालूंगा इनको मैं। छोड़ो, रुक जाओ। जीजू, जीजू आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े विद केचप रेडी हैं। आपके लिए वहां लाऊं या डाइनिंग टेबल पे रख दूं?
ठीक है समझ गई मैं इन पकौड़ों को ना यही डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, आप लोग कंटिन्यू रखो। एक तो तुम्हारी ये सिस्टर पता नहीं क्यों हंसती रहती है। हाँ, काश कि आज का दिन जल्दी खत्म हो जाए और ये टास्क भी। एक बार मेरा टास्क खत्म हो जाए उसके बाद देखना, फिर वही मेरा कमरा, वही मैं और वही तुम। दिखाऊंगा तुम्हें, बस ये टास्क जल्दी खत्म हो जाए। काश विपुल ये दिन कभी खत्म ना हो और ना ही ये टास्क। आई एम सो लविंग इट। कलर सही नहीं लग रहा है। आप नहीं, इसमें और मत करो, इसे हटाओ। तुम इसमें करो, शुरू से शुरू करो। इसका कलर भी ठीक नहीं है, तुम कुछ और ऐड करो ना। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, क्या रिजेक्ट? 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, हाथ दर्द हो गए मेरे। जानबूझ के कर रही हो ना? क्यों, गुस्सा आ रहा है? गुस्सा कहाँ आ रहा है यार, गुस्सा नहीं आ रहा है। फिर से करता हूँ, पेशेंटली करूंगा। जब तक सही कलर नहीं आएगा ट्राई करता रहूंगा। दूसरा नया दो, लाओ। कम ऑन दीप, अब तो कलर भी सही लग रहा है ना? हाँ, कलर तो सही है, लेकिन टेस्ट करके तो देखना पड़ेगा ना कैसा है। तुम टेस्ट करा। समझ में नहीं आ रहा है, और एक बार। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो, one more. Come on. ओफो दी, बस भी करो। केक की आइसिंग है। एक तो आप दोनों के चक्कर में ना मेरा केक खराब हो जाएगा। घर नहीं डेकोरेट करना क्या? Don't worry दिव्या, घर का डेकोरेशन तो विभोर करेंगे। मैं? हाँ, तुम। क्यों, नहीं करना है? मैं तो करूंगी, तुम्हें मेरे साथ करना है तो करो, नहीं तो मत करो। क्या सोच रहा?
इंदिरा, मैं सोच रहा था कि मैं विभोर के घर वालों को बुला लेना चाहिए। अब तो बहुत देर हो गई, पहले बुला लेते तो अच्छा था। देर हो जाए वो ठीक है, लेकिन अंधेर नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल उन्हें पता चलेगा ही कि तुम्हारा जन्मदिन था और हमने उन्हें झूठे मुंह भी नहीं पूछा। बुरा लगेगा उन्हें। दामाद को बुला लिया और घर वालों को एक फोन भी नहीं लगाया। हाँ, वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं वो लोग आएंगे या नहीं। वैसे अगर उन लोगों को बुला लिया जाए तो अच्छा रहेगा, उनका मान भी रह जाएगा, है ना? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसके मोबाइल पर फोन किया जाए। घनश्याम जी के मोबाइल पे फोन लगाता हूं तो बिलासी जी गुस्सा हो जाएंगे, और अगर बिलासी जी को फोन लगाया तो विभोर के दादाजी गुस्सा हो सकते हैं, बुरा मान सकते हैं कि मैं परिवार का बड़ा हूं, पहला फोन तो मुझे आना चाहिए। एक काम करिए, आप उनको लैंडलाइन पे फोन कर लीजिए। हाँ, हेलो। हेलो। अरे आवाज नहीं आ रही आपकी, कौन बोल रहे हैं आप? घनश्याम जी, मैं सीताराम। सीताराम जी, अरे कैसे हैं आप? आपको आवाज, हेलो, आवाज कट रही है आवाज आपकी बीच में। विभोर हमारे यहाँ है घनश्याम जी। विभोर घर पे नहीं है, गया है कहीं। घनश्याम जी, दरअसल मैंने आप सबको इनवाइट करने के लिए फोन लगाया था। आज इंदिरा जी का जन्मदिन है। हेलो हेलो, वो आवाज नहीं आ रही। हेलो घनश्याम जी, हाँ अब आ रही है आवाज। हेलो घनश्याम जी, आपको आ रही है आवाज? मैं बता रहा हूँ कि विभोर गया है बाहर या नहीं है। हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है। देखिए, आप सब लोग शाम को पधारिए, ठीक है? घर पे आना है। घर पे कब? आवाज कम आ रही, मैं रखता हूँ जी, नमस्कार। अरे विभोर, तुम्हारे पापा से ही बात कर रहा था। हेलो। क्या हुआ, फोन नहीं चल रहा? बारिश के कारण फोन की आवाज ही चली गई, सुनाई नहीं दे रहा। किसका फोन था? अरे हाँ, सीताराम जी का फोन आया था। साफ साफ तो कुछ समझ में नहीं आया, शायद अपने घर पे बुला रहे थे। मैं मोबाइल से फोन करके देखता हूँ। रहने दीजिए ना, कल बात कर लेना। कहीं बुला लिया तो फिर मना भी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी इतनी बारिश हो रही है, कहीं आना जाना ठीक भी नहीं है। नहीं, आना जाना जरूरी है, मेल जोल से ही तो रिश्ते मजबूत हुए हैं। एक काम करते हैं, आज बारिश हो रही है, कल चलते हैं, विभोर को भी साथ लेकर चलेंगे। आपको जाने तो आप जाइए, हाजिरी लगाकर वापस आ जाइए, लेकिन हमारा बेटा और मैं कहीं नहीं जाएंगे। आप भूल सके लेकिन मैं नहीं, जो उन्होंने हमारे विभोर के साथ किया है। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब बातों को। भाई विभोर उनका दामाद है, उसका वहां आना जाना तो रोक नहीं सकते ना। कह दिया ना, हमारा बेटा कहीं नहीं जाएगा। और फिर रीति को थोड़ी ना रोके, वो जाए। रीति तो गई अपने घर, पता नहीं थारे को? बिना हमारे से पूछे? शायद माँ जी से पूछ के गई होगी। वो पड़ोस वाले पंडित जी के यहाँ गई थी ना, इसलिए शायद माँ जी से पूछ के चली गई। हो क्या रहा है इस घर में? किसी ने हमारे को बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे प्रभा, अरे भाई मैं सुनो तो सही। क्या बात हुई? वो लैंडलाइन शायद कुछ खराब है तो बात हो नहीं पाई। मैं उनको मोबाइल ही कर लेता हूँ। सुनिए, प्लीज मेरे घर पे फोन मत करिए। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं आप लोगों के यहाँ आया हूँ। अरे तो घर में क्या बता क्या है? कि मैं अपने दोस्त नमन के यहाँ पढ़ाई करने गया हूँ। लेकिन क्यों? इस झूठ की जरूरत क्या थी?
बेटा, घर वालों से झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं है। प्रीति, तुम्हें पता था विभोर बिना बताए यहाँ पे आया है? प्रीति, क्या हो गया तुम्हें? जब घनश्याम जी और उनकी फैमिली को इस झूठ के बारे में पता चलेगा तो उनका विश्वास विभोर के साथ साथ तुम्हारे ऊपर से भी उठ जाएगा। सॉरी पापा, इसमें विभोर की कोई गलती नहीं है। इन्हें तो पता भी नहीं था कि आज माँ का बर्थडे है। ये तो बस मुझे यहाँ पे छोड़ के घर वापस जाने वाले थे, लेकिन फिर हम सब ने इन्हें यहाँ पे रोक लिया। लेकिन रीति, पापा ठीक कह रहे हैं, गलती तो हुई है हमसे। मैं अपने घर पे फोन करके बता देता हूँ। हे भगवान, मेरी वजह से विभोर इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया।